शिव गुरु को चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से मैं 3 सूत्र मिलाया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का, प्रभु का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। ओम नमः शिवाय लिखने से, बोलने से और घर के सभी कष्ट मुसीबत सब कुछ दूर हो जाता है। कष्ट मुसीबत और घर में खुशियाँ आती हैं और परिवार सब कुछ खुश रहता है। कोई चीज का कमी नहीं रहता है देवों की देव की कृपा से। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप इंस्टाग्राम पर देखिए और फॉलो कीजिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक अनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़ा बुढ़िया थे, जैसे बूढ़े माता पिता थे। तो बूढ़े माता पिता थे, उनके पास एक बेटा था। तो बेटा छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। तो बच्चा अनाथ हो गया। तो क्या करता था कि बेचारा अपना, आप सब कोई जानते हो कि इतनी महंगाई है, आज कल महंगाई इतनी है कि अपने जिसके पास 4 बच्चे हैं वो अपनों से ही परेशान है, तो दूसरों को कोई क्या खिलाएगा। तो बेचारा जाता था दरवाजे दरवाजे, लेकिन कभी उसको पेट भर के रोटियां मिल जाती थीं और कभी नहीं मिलती थीं। और कभी बेचारा दरवाजे की तरफ, कभी बेचारा बाजार की तरफ निकल जाता था। तो वहाँ अपना मांग मूंग करके और अपना पेट भरता था किसी भी तरीके से। और उसका पेट चल रहा था। तो बेचारा क्या करता था कि वहीं पास में और एक जो है जंगल था। तो उस क्या करता था कि जंगल की तरफ निकल जाता था। तो जंगल में और वहां पे आम के वृक्ष थे, आम के पौधा थे, वृक्ष थे। तो उस पे आम आ रहे थे। तो बेचारे क्या करता था कि आंधी तूफान जब आता था तब बेचारा उस जंगल में से आम बीन करके लाता था और अपने सबको जो है बाजार में बेचता था। तो कुछ पैसा पैदा कर लेता। बेचारा छोटा तो था ही, तब पैसा पैदा कर लेता था। तो उसी से अपना कुछ दिन अपना खाता पीता था। फिर क्या करता था कि जंगल में जाता था। तो छोटा बच्चा था और जंगल में बेचारा आम के पेड़ पर, वृक्ष पे चढ़ नहीं पाता था। तो बेचारा बड़ा रोता था, बड़े आंखों में आंसू आते थे और कहता था कि हे प्रभु, मेरे माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा कोई नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे न कोई घर है, न कोई मड़ैया है, न कोई माता है, न कोई पिता है। हे प्रभु, मैं अकेला इस जिंदगी में कैसे जी रहा हूँ। तो क्या करता था कि पौधा आम तोड़ने के, जिस आंधी आती तूफान आता तो नीचे से आम उठा करके लाता था और बाजार में बेच देता। और जिस आंधी तूफान नहीं आता था तब बेचारा बड़ा दुखी हो जाता था। पौधा चढ़ता था आम तोड़ने के लिए, तो नहीं चढ़ा जाता था। तो बेचारा रोता था और बहुत ही विलाप करता था। तो माँ पे क्या था कि वहां पे और एक शिवलिंग थी आम के पौधा के नीचे। तो वो पत्तों से, मिट्टी से, कबाड़े से जैसे ढकी हुई थी।
तब बेचारा जाता था तब बड़े आंसुओं से रोता था। तो उसकी आंखों की बूंद आंसू और पसीना की बूंद उस प्रभु के ऊपर गिर जाती थी, पसीना की बूंद और आंखों के आंसू। तब प्रभु बड़े खुश होते थे। तो क्या करते थे कि प्रभु जैसे ही वो आम के वृक्ष पर पौधा पर चढ़ता था आम तोड़ने के लिए, तब प्रभु थोड़े से ऊंचे हो जाते थे, तब बड़े आसानी से चढ़ जाता था। और जब आने के लिए होता था तब प्रभु थोड़ा सा ऊंचे हो जाते थे तो अपना जो है नीचे आराम से उतर आता था। तो वहीं जा कर के और बड़ा विलाप करता था, बड़ा रोता था कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मेरे माता पिता कोई नहीं है और मैं प्रभु इस जीवन में कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, और मैं अपने दाने दाने के लिए, खाने खाने के लिए दुखी हूँ। तो क्या हुआ कि प्रभु जो बूंद गिरती थी उसके पसीना की भी बूंद गिरती थी और आंखों से जो रोता था उसकी आंखों के आंसू भी गिरते थे। तब प्रभु उससे बड़े खुश होते थे। तब प्रभु एक देखते रहे। फिर क्या हुआ कि प्रभु एक साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा, तुम यहाँ पर किस लिए आते हो, क्यों आते हो? तो वो तो कहते हैं कि प्रभु तो पूछना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु से कुछ छिपा नहीं है, प्रभु को तो सब कुछ पता है। वो दुनिया पृथ्वी चला रहे हैं, तीनों लोक चला रहे हैं, तो प्रभु को क्या नहीं पता है? प्रभु को सब कुछ पता है। पर प्रभु तो एक उससे पूछना चाह रहे थे कि ये लड़का सच बोलता है या गलत बोलता है। तो रो रो करके कहने लगा कि हे बाबा, मेरे न मेरी माँ है, न मेरे पिता है, न मेरे कोई बहन है, न मेरे कोई भाई है, और इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। तो मैं खाने के लिए दुखी हूँ, पहनने के लिए दुखी हूँ। मेरे बाबा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लड़का अनसमझ था, तो उसे नहीं पता था कि प्रभु क्या होते हैं, क्या नहीं है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, ये सब उसको नहीं पता था। तो क्या हुआ, ये करते करते और प्रभु जी एक दिन कहने लगे कि बेटा, मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। तो वो लड़का था, वो बेचारा रो रो करके कहने लगा प्रभु के सामने। उसे तो नहीं पता था प्रभु में, लेकिन प्रभु थे ही। तो बेचारा जो रो रो करके कहने लगा कि हे साधु जी, हे महात्मा जी, मुझे तो पहले माता पिता दो, मैं अपने माता पिता के बगैर बहुत कष्ट में हूँ। तो प्रभु ने क्या किया कि दोनों मैया पार्वती और प्रभु उसके माता पिता बन गए, माता पिता बन करके आ गए और कहने लगे कि बेटा, हम आ गए, हम तुम्हारे माता पिता हैं। और प्रभु ने कहा कि और बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो अनाथ लड़का था वो कहने लगा कि साधु जी, महात्मा जी, हमें रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो प्रभु जी कहने लगे, साधु जी के रूप में थे, तो वो कहने लगे कि जाओ उस गांव में और तुम्हारा मकान बना हुआ है, उसी मकान में आराम से रहना। तब प्रभु की मर्जी तो कोई नहीं जानता है, क्यों कि प्रभु तो कब, कहाँ और कैसे क्या कर रहा है कोई नहीं समझता है। तो वो लड़का वहाँ गया, तो वहाँ पे भी देखा तो मकान उसका बना हुआ। फिर अपना उसी जगह पर लड़का फिर आया, तब प्रभु जी फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि अब बेटा बता, तुझे क्या चाहिए, तेरे पास किस चीज का कमी है। तब फिर बेटा रो रो करके कहने लगा अनाथ कि हे साधु जी, हे महात्मा जी, हे ब्राह्मण जी, आपने मेरे माता पिता भी, मैं अपने माता पिता से भी मुझे मिला दिया और मेरा मकान भी आपने बनवा दिया। और प्रभु मुझे अब क्या चाहिए कि मुझे चाहिए खाने के लिए अनाज चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। कि जा बेटा, तू अपने घर में देख, तेरे घर में सारा कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। तो लड़का अपने घर गया तो उसके घर कोई चीज का कमी नहीं रहा।
न धन का कमी रहा, न अनाज का कमी रहा, न कपड़ों का कमी रहा। तो अनाथ के घर प्रभु ने भंडार भर दिए। तो प्रभु ने भंडार क्यों भरे? ऐसे भरे कि जो लड़का अनाथ था बेचारा आम के पौधा पर चढ़ता था, तो उस अनाथ के और आंखों से जो आंसू गिरते थे तो वो शिवलिंग के गिरते थे, और जो पसीना आता था बेचारा रोता था, तो जो पसीना गिरता था वो भी शिवलिंग पे गिरता था। तो प्रभु उसके कष्टों को देख करके और प्रभु बहुत खुश हुए। तो यही कहते हैं कि जो प्रभु जिसकी भी बाँह पकड़ ले और जिसको भी अपना बना ले, तो प्रभु उसके लिए कोई चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु जी, हे भोले बाबा, हे प्रभु, जैसे आपने उस अनाथ की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना और अपनी दया दृष्टि सब पर बरसाना। हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, दया करो, सब पर दया कीजिए, सबकी निरोगी काया करो, सबको जीवन दान दो, सबके कष्ट दूर करो, सबको खुशियाँ दो। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।